बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। दोस्तों इस गेम के बारे में आप लोगों को काफी अच्छे से आइडिया हो चला होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें टीवी जलाया जा रहा है, स्मार्टफोन जलाया जा रहे हैं, स्मार्टफोन को क्रश किया जा रहा है या फिर और प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स की कि क्या एक्चुअल में हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, और अगर हम लोग बॉयकॉट करेंगे, अगर हम कोई ऐसी कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे क्या क्या फायदे हैं, हमारे क्या क्या नुकसान है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल वीडियो में। मतलब आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों नए किसी विलंब क्या ये करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करूं आपसे, तो आप अगर एक कस्टमर हैं तो आप किसी स्मार्टफोन को खरीदने जाएंगे। इवन अगर मैं अभी बात करूं तो चाइनीज जो स्मार्टफोन कंपनी है वो तकरीबन 73% मार्केट इंडिया की स्मार्टफोन से रिलेटेड वो कैप्चर करके रखी हुई है। यानी आपके अगर 100 यूजर हैं तो उसमें से 73 यूजर्स आपके चाइनीज स्मार्टफोन को यूज करते हैं, और ये काफी बड़ा नंबर है। मे भी ये भी हो सकता है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी आप देख रहे हो किसी चाइनीज फोन में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आपको वीवो, रियलमी, एमआई, व्हाटएवर, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपके पास कुछ और ब्रांड्स के भी स्मार्टफोन हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 23% है। दोस्तों सबसे बड़ा हार्श ट्रूथ ये है कि पूरे दुनिया में, ना केवल इंडिया की मैं बात करूं, पूरे दुनिया की बात करूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब की, तो वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा। इवन आपका जो एप्पल है, सैमसंग है, इन सबके भी स्मार्टफोन आपके चाइना में ही बनते हैं। अब वो बात दूसरी है कि उसको ले आके किसी दूसरी कंट्री में असेंबल करके आपके सामने रखा जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि भाई ये मेक इन इंडिया है या मेक इन अमेरिका है या कुछ भी व्हाटएवर उसमें जो भी लिखा जाता हो, वो आपको परोसा ऐसे ही जाता है। लेकिन वो बंदा कहाँ है, उनके पार्ट्स कहाँ बनते हैं, वो चाइना में ही बनते हैं। अब इसके पीछे दोस्तों कुछ रीजंस है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चाइना का सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शंस उतने सारे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक केसेस में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जो कि चाइना से बाहर के नहीं है। लेकिन एक जो हार्श रियलिटी है दोस्तों, उसको आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो नाम पे यूज कर रहे हैं कि ये आपका एप्पल ब्रांड है, ये आपका अमेरिका का है, या फिर आपका सैमसंग है, या आपका कोरियन ब्रांड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बनते हैं वो चाइना से ही बनते हैं और कहीं ना कहीं ये चाइना के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके भी ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे जो गिने चुने कुछ इंडियन ब्रांड्स थे वो काफी ज्यादा डूब गए और उनका कोई हमें अच्छा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है। इसका यही रीजन था क्योंकि वो जो है स्मार्टफोन लाते थे अपने पार्ट्स को चाइना से। अब चाइना से लाते थे उसको, फिर यहाँ से वो लोग अपना नाम देते थे, अपनी ब्रांडिंग करते थे, उसके बाद उसको सेल करते थे मार्केट में कि ले जाओ भैया ये हमारा फोन है। अब इसके चलते क्या हुआ कि जब उनको वहां से प्रोडक्ट नहीं मिलने लगे या फिर उनको प्रॉब्लम होने लगी या फिर कुछ और उनको चीपर रेट्स में नहीं मिले, अवेलेबल नहीं हुए, तो धीरे धीरे उनकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो घटने लगी और मार्केट में कई ऐसी कंपनीज थी, आपकी ओप्पो, वीवो, रेडमी, तो इन लोगों ने एज ले लिया और इसके चलते ये ज्यादा ग्रो हो गए हमारी इंडियन कंपनीज का भट्ठा बैठ के। और चाइना के प्रोडक्ट्स इतनी चीप होने का एक मेन रीजन है वहां के लेबर्स का चीप होना। चीप होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था उसके 48 घंटे पहले स्टीव जॉब्स ने ये कहा था कि हमें इस आईफोन की स्क्रीन को चेंज करना है। अब बताइए रात के 12:30 बज रहे थे, वहां के जो मैनेजर है फैकल्टी के, जहां चेंज करना था उनके प्लांट में, वो वर्कर के पास जाते हैं, सोचिए हाफ टाइम में, यानी 12 बजे रात, जहां 1 बजे सब सो रहे होंगे, वो जाते हैं, उनको एक कप ऑफ टी देते हैं, यानी उनको चाय पिलाते हैं और कहते हैं चलिए आप लोगों को काम करना है। अब वो लगातार 48 आवर्स तक काम करते हैं, सारा काम डन कर लेते हैं और तब कहीं जाके आपका पहला आईफोन लॉन्च होता है। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हमारे इंडिया में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो हम लोग भी किसी दिन ऐसा पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बात आते हैं हम लोग दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात की कि क्या ये चाइनीज मार्केट के स्मार्टफोन्स को हमारी कंट्री से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? हमारे पास सैमसंग का ऑप्शन है, हमारे पास एप्पल का ऑप्शन है, एप्पल का ऑप्शन है, ऑफ कोर्स एलजी है, आपका मोटोरोला है, और कुछ ऐसे गिने चुने ब्रांड्स हैं जो कि चाइना से नहीं है, वो चाइना के आउटसाइड आते हैं। हाँ, बात दूसरी है कि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी चाइना से ही बनते हैं, लेकिन फिर भी टैग अगर मैं बात करूं तो उनका अमेरिका का लगता है, नॉर्थ कोरिया का लगता है, फिनलैंड का लगता है, नोकिया भी है आपकी, क्योंकि तो इन सभी स्मार्टफोन्स की अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, जब स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, तो अगर आप कंपेयर करेंगे किसी ऐसे स्मार्टफोन की जो कि आपकी चाइना से मिलते हैं, चाहे रियलमी हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, या फिर आपका कोई भी स्मार्टफोन हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशंस में भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोई कोरियन
इंडियन ब्रांड आपको 10,000 में जो स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, वो सेम चीज आपको 6 से 7,000 किसी चाइनीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसमें डिफरेंस आ गया। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ जो बजट में है वो हिट है। अब जो आपको खरीद सकते हैं, आपको जो वैल्यू फॉर मनी लगता है, आप लोग वही लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, उनको टक्कर देने के लिए पहले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अपने मार्केट में आएंगे, तब कहीं जाकर के कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ये हमारी मोरल सर्विस बन सकती है। जहां तक रही बैन करने की बात चाइनीज ब्रांड को, चाइनीज कंपनी को, तो ऐसा ना इंडिया कर सकता है और ना किसी इंडियन ब्रांड को चाइना ही बैन कर सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी WTO, तो आपको पता ही है कि ये सब एक ग्लोबल विलेज की तरह वर्क करते हैं सारी कंट्रीज, जिसमें इनको ट्रेड के रिलेटेड पेटिशन साइन करवाने पड़ते हैं और ये जो है एग्रीमेंट्स के थ्रू बने हुए हैं, जहां पे किसी भी कंपनी को कोई बैन नहीं कर सकता है। जो कंपनीज हैं वो आपस में किसी भी कंट्री में जाकर के अपने ट्रेड को फैला सकती हैं। अब इससे क्या होगा कि कम्युनिकेट होंगे, दो कल्चर्स भी आपस में कम्युनिकेट होंगे, दो कंट्रीज भी होंगे, इससे उनकी भी इकोनॉमी को बढ़ने में मदद मिलेगी और वो भी अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि बजट की। तो बजट जो है, मैंने आपको बताया कि बजट आपके पास अगर कम है तो आप जाएंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बेटर मिल रहे हैं। लेकिन अगर एनीवे कोई कंपनी ऐसे सामने आती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ ऐसे नए स्मार्टफोन अगर लेके आए जो कि आपके चाइना के नहीं, तो आप मोरली इसको ले सकते हैं, इसको एज अ मोरल आप चूज कर सकते हैं कि मुझे चाइनीज ब्रांड नहीं खरीदना है। अब आप चाइनीज ब्रांड को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं? तो पहला चीज, सबसे पहला आप बॉयकॉट कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, मोरली कर सकते हैं। इसमें आपकी कंट्री कोई मदद नहीं करने वाली है और ना ही आपका इंडिया कभी बैन करने जाने वाला है। मान लीजिए बाद में कोई ऐसा कंफ्लिक्ट हो जाता है बहुत बड़ा, जिसके चलते वहां से भी आपको परमिशन मिल जाती है, WHO से भी आपको परमिशन मिल जाती है, वो बात दूसरी है। लेकिन जब तक नहीं होता ऐसा, तो आप कोई भी कंट्री किसी भी ब्रांड को बैन नहीं कर सकती। तो पहला चीज ये कंट्री नहीं करने वाली, ये आपको मोरली करना है। और दोस्तों जो दूसरा काम हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उसको हम लोग इंडिया में ही बनाएं। लेकिन इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जरूरत है, हमें मशीन की जरूरत है, हमें फैक्ट्री की जरूरत है, फैकल्टी की जरूरत है, हब्स की जरूरत है। अब ये जो है 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं है, ये आपको 8 से 10 साल का टाइम देखने को मिलेगा अगर इसके ऊपर काम होता है। अगर नहीं होता है तो उससे भी ज्यादा आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। तीसरी चीज, या तो हम अपनी कंज्यूमिंग पावर को बढ़ाएं। अब कंज्यूमिंग पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा कैपिटल होगा तभी हम ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारे पास ज्यादा मनी आ जाती है, हमारे पास ज्यादा कैपिटल, ज्यादा पैसा आ जाता है, तभी हम किसी महंगी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। अब ऐसा है, अगर हम करेंगे तो चाइनीज ब्रांड जो है चीपर दे रहे हैं और कोई अदर ब्रांड आपको थोड़ा और महंगा दे रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का ही ले लीजिए, अगर एप्पल आपको 60,000 का फोन दे रहा है, 80,000 का फोन दे रहा है, तो अगर आपके पास 80,000 रुपए है तो आप डेफिनेटली ले लीजिए और प्राउड भी फील करिए नहीं हम लोगों ने चाइना से नहीं लिया या किसी चाइनीज ब्रांड को नहीं लिया है। तो इससे अगर आप कंज्यूमिंग पावर को बढ़ाते हैं, आपके पास कैपिटल आता है, तभी ये हो सकता है। अब कंज्यूमिंग पावर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके पीछे अब आप लॉजिक देखिए। तो कंज्यूमिंग पावर को भी, परचेजिंग पावर को भी बढ़ाने के लिए आपके पास दो वे मिलते हैं। या तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपनी फैकल्टी एस्टैब्लिश कीजिए, आप अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कीजिए, आप किसी को ऐसी सर्विस प्रोवाइड कीजिए जिससे वो खुश हो, तो आप जो है अपनी GDP में हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है प्रोवाइड भी कर रहे हैं उनको अच्छी सर्विसेज। अब दूसरी जो चीज है, या तो आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल हो जिसको आप शेयर कीजिए, आप जाइए, आप बाहर से किसी को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन ही आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके कई लोगों के साथ आप जुड़े हैं। मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसिंग का ही काम कर रहे हैं, अब आपके साथ जो है कस्टमर जुड़े हुए हैं फॉरेन की, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, आप जो अपनी इनकम कर रहे हैं, अब इससे आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, यानी आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, स्किल को बढ़ावा दे सकते हैं और जिससे आपकी कंज्यूमिंग पावर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों रियलिटी की बात करूं तो आपको पता ही है कि कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, जो भी कैंपेन चला रहा है सोशल मीडिया पे, बॉयकॉट कीजिए, चाइनीज ब्रांड को बॉयकॉट कीजिए, चाइनीज ब्रांड को कहीं ना कहीं वो फॉरवर्ड करने वाले भी फोन्स भी चाइना के ही होंगे। तो ऐसा बिल्कुल एक दिन में नहीं हो सकता और आप किसी की बात सुन करके अपना टीवी मत फोड़ने लगिए, क्योंकि आपने पैसे उसके लिए ऑलरेडी पे कर दिए हैं। उसके बाद ना आपके पास प्रोडक्ट रहा, ना आपके पास मनी रही, आपने सब कुछ से हाथ धो दिया है। आप ऐसा करिए, अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो आप किसी और ब्रांड के लिए जा सकते हैं, वरना फिर आप किसी के कहने में अपना स्मार्टफोन मत तोड़ दीजिए, अपना टीवी मत तोड़ दीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए जिसके लिए आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो इसमें ही आपकी समझदारी है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल इंप्रूव कीजिए, अपने आपको ऐसा बनाइए, एंटरप्रेन्योर तैयार कीजिए, अपना बिजनेस तैयार कीजिए। अगर आपके पास वैसे स्किल्स हैं, आप कुछ अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सब अपना फोन तोड़ने से, अपना नुकसान करने से अच्छा है कि अपनी स्किल्स में हम लोग ज्यादा इंप्रूव करें और कुछ नए नए आइडियाज बनाएं, जिससे हमारा देश भी ग्रो होगा और हमारी GDP में काफी ज्यादा हेल्प होगा और हम भी अपने नए आइडियाज से, अपने नए विचारों से, अपनी नई तकनीकों से अपने आप से कुछ नई चीजें डेवलप करना शुरू करेंगे और जिससे देश भी और पूरी दुनिया भी हमारे ऊपर डिपेंड होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भी कर दीजिए, क्योंकि मैं शानदार वीडियो आता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूज़फुल वीडियोस मिस ना करने के लिए।